वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही साथ एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो पड़ोसी देशों की संख्या जो है ऑप्शन दिया है 12 है, 9, 8, 6, तो टोटल मिलाकर के 9 पड़ोसी देश है हमारे। चलिए देखते हैं कौन कौन से पड़ोसी देश हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको साफ साफ मैप दिख रहा होगा। सबसे पहला आपका पड़ोसी देश यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा है आप सभी को, तो पहले नंबर का हो गया। फिर आपका अफगानिस्तान भी है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेपाल आपका आ जाता है, फिर भूटान है आपका, और उसके बाद हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। फिर म्यांमार आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे श्रीलंका आ जाता है, और साथ ही साथ आपका मालदीव आ जाता है, याद रखिएगा। तो मालदीव जो आपका है ये भी आपका पड़ोसी देश है। तो टोटल मिलाकर के आपके अगर हम बात करें यहाँ पे तो 9 पड़ोसी देश हैं, याद रखिए। टोटल कितने हैं? 9 पड़ोसी देश आपके हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मृत, ठीक है, मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे। तो मातृवंश की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है गालबा, सिकंदर या अलेक्जेंडर, चंगेज खान या फिर तैमूर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो मातृवंश के आधार पर अगर देखा जाए तो चंगेज खान हो जाएगा इसका सही जवाब। क्योंकि अगर पितृ की तरफ से दिया होता है, मतलब पिता की तरफ से अगर देता तो तैमूर हो जाता, ठीक है। पिता की तरफ से अगर बात किया जाए तो तैमूर होगा, और माता की तरफ से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चंगेज खान हो जाएगा, जो मंगोल वंश का शासक था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ऑप्शन दिया है 35, 30, 25 या 20। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, यानी 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 31वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हो, ठीक है। अगर आपको लोकसभा पूछ लेता तो लोकसभा की अगर बात करें हम यहाँ पे तो लोकसभा के लिए आयु होती है आपकी 25 ईयर, ठीक है। 25 ईयर्स का होना चाहिए व्यक्ति को। अगला प्रश्न है आपका कि बांग्लादेश की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है जेम्स मिल, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या विलियम जोन्स। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विलियम जोन्स साहब ने किया था, और इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी विलियम जोन्स सर के माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 22 दिसंबर 1901 को, ठीक है, बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? बोलपुर में हुई थी इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1901 को। तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले, दुर्गाबाई देशमुख या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन दिया है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। तो ग्रेफाइट का अगर बात किया जाए, अभी भी अगर बात करें तो ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना। तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोची त्योहार एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से डॉट में मनाया जाता है। तो कर्नाटक दिया है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। गोची त्योहार की अगर हम बात करें तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यह त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ का काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ हिमाचल के और त्योहारों के नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जगोई और चोलम डॉट नृत्य की 2 शैलियाँ हैं। ये नृत्य की 2 शैलियाँ जिसका नाम है जगोई और चोलोम, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है ओडिशी, कथक, भरतनाट्यम या मणिपुरी। तो ये जो नृत्य शैलियाँ हैं जगोई और चोलोम, ये आपकी मणिपुर की नृत्य शैलियाँ हैं, याद रखना। मणिपुर की आपकी मणिपुरी है ना, आप सभी को पता है यहाँ की। अरे भाई मणिपुरी नृत्य जानते हैं ना सभी लोग। मणिपुरी नृत्य है मणिपुर का, मणिपुर का यह एक नृत्य है, और इसी की 2 शैलियाँ हैं मणिपुरी की। एक को बोलते हैं जगोई और दूसरे को कहा जाता है चोलोम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्दों एगर और कल्चर से बना है। एगर का क्या अर्थ है? तो एगर शब्द का अर्थ पूछा है। ऑप्शन है मिट्टी, पौधे, पानी या पत्थर। तो एगर शब्द का अर्थ होता है सॉइल, यानी मिट्टी की बात होती है, ठीक है। यहां पे मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, कभी कल्चर आपसे पूछ ले कि कल्चर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो कल्चर शब्द का अर्थ होता है कृषि।
ठीक है, कल्चर शब्द का अर्थ होता है कृषि होता है, याद रखिएगा। अगला आपका कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है? वाइलिल, मुंबई, सिंगापुर या फिर मासिनराम। तो सबसे आर्द्र भूमि, वेटलैंड की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा वेटेस्ट आपका प्लेस कौन सा है वर्ल्ड का, तो वह आपका है मासिनराम। ठीक है, मासिनराम है, याद रखना, ये आपका मेघालय में पड़ता है, मेघालय। ठीक है, मेघालय में एक स्थान है मासिनराम, यह सबसे बात करें सबसे आर्द्र स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात हो रही है। ऑप्शन है घूमर, कालबेलिया, बिरहा, रंगबती। तो ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य इसमें से रंगबती। ठीक है, रंगबती इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, घूमर आपका राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का आपका लोक नृत्य है। कालबेलिया भी राजस्थान का है। ठीक है, बिरहा एक लोकगीत है, लोकगीत है जो आपका यूपी में विशेष करके यूपी वाले रीजन या फिर बिहार वाले रीजन में और साथ में एमपी वाले रीजन में चलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? 300A की बात हो रही है, जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। तो 300A के तहत क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी आपको दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 300A बाद में बना है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या हुआ था करती थी? फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी। ठीक है, बाद में इसको 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से कब हुआ था? ये 1978 में संशोधन किया गया था। इसको आर्टिकल 31, ठीक है, 31 से हटा करके इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। ठीक है, 300A में डाल दिया गया और इसको क्या कर दिया गया? कहा गया भैया अब ये आपका क्या है? एक लीगल राइट है, लीगल राइट। ठीक है, इसको कहा गया कि अब ये आपका क्या है? एक लीगल राइट है। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको अब लीगल राइट कह दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? तो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर जलवाष्प। तो इसका सही जवाब आपका जलवाष्प हो जाता है, याद रखना, वाटर वेपर जो आपका है। अगला है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, संसदीय समूह की स्थापना ऑप्शन है 1951, 1949, 1948 या 1950। तो इसकी स्थापना किया गया था 1949 में। ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला है, भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे 4-2-1-3 दिया हुआ है, तो अभी तक 3 बार, ठीक है, अभी तक भारत ने 3 बार मेजबानी कर रखी है। ठीक है, याद रखिएगा, और चौथी बार करने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? चाहमान शासक, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है, विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज थर्ड या फिर वासुदेव। तो चाहमान शासक में सबसे प्रसिद्ध जो हुआ वो था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज द सेट ऑफ इकोसिस्टम कॉल्ड? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन है जलमंडल, बायोम, वातावरण या समताप मंडल। तो पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है बायोम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा डॉट की विशेषता है। ठीक है, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा किसकी विशेषता है? ये ऑप्शन है भूमध्य सागरीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु या ठंडी जलवायु। तो इसका सही जवाब होगा आपका उष्णकटिबंधीय, ठीक है, आर्द्र जलवायु की। ठीक है, क्योंकि ये जो तापमान की कम वार्षिक सीमा, तापमान वहां पे वार्षिक अगर देखा जाए तो उसकी कम सीमा होती है, उच्च वार्षिक वर्षा वहां पे ज्यादा वर्षा, यहाँ पे कहा जाता है 100 सेंटीमीटर
से लेकर के लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा यहाँ पे होती है, याद रखना। और यहाँ पे साल भर वर्षा होती है, ठीक है। साल भर का मतलब ये नहीं है कि लगातार हो रही हो, ठीक है, मतलब गैप गैप पे वर्षा यहाँ पे होती रहती है, इसलिए इसको साल भर कहते हैं, साल भर वर्षा यहाँ पे होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, सूरत या अमृतसर। तो अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अगर पूछ ले इसका मुख्यालय आपसे, तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, मणिपुर, यक्षगान या फिर ओडिसी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो भरतनाट्यम की एक नृत्यांगना है, साथ ही साथ ये कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी की भी नृत्यांगना है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये साथ ही साथ ये कुचिपुड़ी की भी नृत्यांगना है और भरतनाट्यम की भी नृत्यांगना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की मुख्य धारा को डॉट कहते हैं। ऑप्शन है अलकनंदा, मंदाकिनी, सुरसिर या फिर भागीरथी। तो गंगा की मुख्य धारा जो है उसको हम भागीरथी कहते हैं, ठीक है, भागीरथी कहते हैं गंगा की मुख्य धारा। आपको मैं गंगा नदी के बारे में कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ मैप में एक बार, और इसकी सहायक नदियों को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो गंगा नदी ये आपकी रही और इस तरीके से जा रही है, मैप को ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आपको कुछ इसकी सहायक नदियां मिल जाती हैं, याद रखना, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये, याद रखिएगा गंगा नदी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? तो वारेन हेस्टिंग की बात हो रही है कि किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल ये बने। ऑप्शन है 1773, 1783, 1767 या फिर 1757। इसका सही जवाब होगा आपका 1773 में, क्योंकि इसी समय आपका एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसी के माध्यम से उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया? 1948, 1950, 1955 या 1945। तो नागरिकता अधिनियम की बात हुई, नागरिकता अधिनियम तो ये पास किया गया था 1955 में, ठीक। अगला कि संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से थी? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की बात होगी कि शुरुआत किस वर्ष में किया गया। ऑप्शन है 2004, 2006, 2001 या 2005। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2006। 2006 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अगला है और आखिरी प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? कौन सी रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, जिन्ना लाइन या फिर डूरंड रेखा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डूरंड रेखा। क्या करती है? अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान है, और इनके बीच से आप ध्यान से देखिएगा रेड कलर का यहाँ पे एक यही आपकी क्या है, डूरंड रेखा है, ठीक है, यही आपकी क्या है, डूरंड लाइन है, याद रखना, यही आपकी डूरंड लाइन है जो आपको बीच में दिख रही होगी, और यही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है एक दूसरे से। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए होंगे चैनल पे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।